आपको मानसिक सफाई के लिए क्या करना होगा? मन में आप देखें क्या चल रहा है। घृणा, ईर्ष्या, डहा, नफरत, माफ ना करना, चिढ़ना, जलना, अगर ये सब चल रहा है ना तो बीमारियां ही आएंगी, कुछ नहीं आएगा। मन में क्या होना चाहिए? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये होना चाहिए। एक साफ मन में परमेश्वर की आत्मा के 9 फल दिखाई देने चाहिए। प्रभु का निवास होना चाहिए। हाँ, घृणा, नफरत है, इसको तो मैं हंसते हुए नहीं देख सकता, इसको तो मैं बोलते हुए नहीं देख सकता, ऐसी भावनाएं रहती हैं तो क्या करें? हम अपने आप शारीरिक सफाई की बात की जाए। अब शारीरिक सफाई ऊपर से तो आप ढेर सारा ये जो बहुत से आजकल आ रहे हैं ना ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहे हैं। मेरे घर में भी 2 राजकुमारियां हैं और वो अपनी नीड के अनुसार जाने कितनी चीजों को लाकर बाहरी सफाई, बाहरी सुंदरता, ये भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अंदर की सफाई। अब अंदर की सफाई आप कैसे करें? हमारे अंदर जीवन ऊर्जा है। जीवन ऊर्जा एक समय में एक ही काम करती है और उसको 2 काम दिए गए। एक काम है पाचन का और दूसरा काम है निष्कासन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। जो हमने खाया उसको पाचन के बाद जो गंदगी है उसको बॉडी से बाहर निकालना, कचरा बाहर। लेकिन पाचन को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अगर आपने कुछ खाया है और अंदर तुरंत उसका पाचन ना हो तो आपकी मौत निश्चित। और अगर बॉडी किसी तरह से उसका पाचन नहीं कर पाती है तो ब्रेन कमांड देता है कि उसको वो लूज मोशन के द्वारा या उल्टी पलटी के द्वारा आपके पेट से वो निकल जाए, वरना आप सुरक्षित नहीं है। तो पाचन का काम हम इतना ज्यादा देते हैं बॉडी को कि निष्कासन होता ही नहीं, और निष्कासन होता नहीं है तो बीमारियां होती, मोटापा बढ़ता है, शरीर में भारी का होता है। तो ये शारीरिक की हमने असफाई की बात की। पोषण, बाइबल ने बताया कि आपको क्या खाना, जीवन देने वाला भोजन, मैंने कई बार बताया। हम जानते हैं सर्वोत्तम भोजन स्वर्गीय रसोई का, डिवाइन किचन का भोजन है, जिसको आप तोड़ो, धो और खाओ। उससे अच्छा भोजन नहीं है। लेकिन साहब आपको तो उसको तो काटना है, कूटना है, पकाना है, नमक, मिर्च, मसाले, और आपको डीप फ्राई करना है। कर लीजिए, उससे आपकी बॉडी के अंदर गंदगी बढ़ेगी और पोषण, इतना हम भोजन के साथ खिलवाड़ करेंगे उतना ही उसका पोषण जो है उसमें से होता जाएगा। ये खाने की बात। आराम, तीसरी बात है आराम, और आराम में नींद पूरी होना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग 2 बजे तक तो ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, अब रात के 2 बजे तक ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, सुबह को 4 बजे कैसे? समस्या है। नींद पूरी होनी चाहिए। और आखिरी है जो सबसे ज्यादा जरूरी, व्यायाम। शरीर सक्रिय रहे, चले फिरे, काम करें। ये 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। निर्गमन 15 की 26 प्रतिज्ञा आपके साथ छूटना चाहता हूँ। वहां लिखा है, यदि तुम मेरे वचन को तन मन से सुने, मेरी वाणी को सुने, मेरी विधियों का पालन करे, मेरी आज्ञाओं को माने, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी, जी हाँ एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा। जब हम फिरौन के बारे में सुन रहे हैं तो फिरौन के समान नहीं। फिरौन ने विपत्तियों को देखा, विपत्तियों को सहा, उसने बाहरी रूप से माफी मांगी, परिवर्तन अपने आप में नहीं किया, और इसलिए एक के बाद एक विपत्ति आती गई, और हम देखेंगे कि अंतिम जो 10वीं विपत्ति आएगी वो सहने से बड़ी होगी, इस दिन सबके पहलौठे मौत। अभी छोटी बीमारी आई है,
छोटी बीमारी कौन सी होती है? जिसको बोलते हैं अक्यूट। अक्यूट तीव्र रोग, बुखार, खांसी जुकाम, लूज मोशन या उल्टी पल्टी। अब उसकी आपने दवाई ली तो फिर आते हैं मंद रोग। अब मेरे पेट में दर्द है, अब मेरा बीपी हाई रहता है, अब मेरे को डायबिटीज हो गई है, मेरे को आर्थराइटिस हो गई, ये होते हैं मंद। उनकी दवाई खाइए, फिर आते हैं मारक रोग। अब क्या हो गया? अब कैंसर हो गया है, अब हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, किडनी खराब हो गई है, अब डायलिसिस पे चल। अगर हम अक्यूट रोग जब आते हैं उस दिन ही जाग जाए हम, तो मंद रोग नहीं आएंगे, और मंद रोग हुए हैं तब जाग जाए तो मारक रोग नहीं आएंगे। अब मारक रोग आ गए तो फिर जागने से फायदा क्या? बच भी गए, जिंदगी पलंग पर ही गुजरेगी, कुछ कर तो नहीं। प्रभु करे कि हम फिरौन की कहानी सुन रहे हैं, फिरौन को संभालना, तौबा करें, प्रभु आशीष दे। थैंक यू।